हरियाणा प्रदेश, अब 10 मिनट सुन लो भाई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी जिनके आपने विचार सुने तफसील में, चौधरी उदयमान जी, सांसद अजीत दीपेंद्र जी, और भाई हमारे साथी बहादुर साथी जिसको मैं बहादुर मानता हूं, दिल से मानता हूं, वो है मेरा भाई जयप्रकाश जी। और भाई आज के आयोजक विकास, हमारा अजीत कहाँ गया, बहुत अच्छा किया बेटे ने, विकास जी, वह सभी हमारे उपस्थित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, वह उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह मातृशक्ति, प्यारे बच्चों व पत्रकार बंधु। देखिए बहुत देर से बैठे, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कलायत हल्के के कलायत में इतनी देर शांति पे बैठे रहे, ये कमाल कर दिया भाई तुमने। ये छोटी बात नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक संकेत है कि आने वाला समय किसका है। जो आज बहुत आपने जो जनसमूह इकट्ठा किया है, वो तो किया आपने, शांति का ऊपर जो दान दिया है बहुत ही कमाल का किया। और भाई अपनी देसी भाषा में यूं कह दूं, कला इतना लठ गाड़ दिया हरियाणा में, ठीक है ना, बहुत खुशी की बात है। बातें सारी तफसील में भाई हमारे अध्यक्ष जी बोल चुके, जयप्रकाश जी ने सारी कहानी बता दी, मैं विकास भी बोल चुके, भाई दीपेंद्र ने भी बोला, और जो साथी बोले, सुभाष जी बोले, विधायक जी, और भी जितने साथी बोले, हमारे पूर्व विधायक भी, डॉक्टर साहब भी, सब बोले, सारी बात बता दी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, कोई बात बताओ ना बताओ, आज आप सब समझते हो कौन आपका है कौन पराया, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे मन में तो भाई एक ही टीस है, वैसे तो सब आपकी मेहरबानी से हर पद पे रह लिया मैं, कोई लालसा नहीं, लेकिन मेरे मन में टीस है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, आज कहां है? आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा हरियाणा? हमारा हरियाणा है बेरोजगारी में, नौकरी देने में नंबर 1 था हरियाणा, आज किस चीज में 1 है? बेरोजगारी में और अपराध में कहां से कहां पहुंच गए बताया आपको। आज जो नीति आयोग है वो विश्लेषण करती है, हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश किसने डिक्लेयर किया? नीति आयोग ने। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है एक, उसने। तो अपराध में बढ़ गया भाई, नौकरी की तो बात ही छोड़ दी, एक वो चला दिया यहां कौशल रोजगार निगम, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा है, ना किसी की पेंशन, वहां ठेके पे नौकरी देते हैं, और ठेका भी कहां का कहेंगे, भाई इजराइल चला जाओ, इजराइल से तो दूसरे देश अपने नागरिकों को ला रहे हैं, जो वहां लड़ाई है, जान का खतरा है, अरे वहां भेज दे। ना पेंशन, ना रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरी का काम नहीं। आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली हैं, जो सैंक्शन पोस्ट है, 2 लाख नौकरियां खाली हैं। आज क्या परिस्थिति है आज किसान की? आज मैं आ रहा था, कल शाम से देखा, जब मैं दिल्ली से चला तो ओलावृष्टि हो रही थी, इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे, और किसान रो रहा था, उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। मैंने कहा ये पहली दफा नहीं हुआ, इस सरकार के आने के बाद पहले भी कई होती है, तो कुदरत की बात है, लेकिन कुदरत की बात हो तो सरकार मदद करती है। आज इस हरियाणा सरकार में 422 करोड़ मुआवजा जो किसान का बनता है वो दिया नहीं पिछले 3 साल से।
तो मैंने कहा भाई इतना नुकसान हुआ है, इसकी तुरंत गिरदावरी की जाए और मुआवजा दिया जाए। ये फसल बीमा योजना भी भाई कुछ नहीं है, एक लगा रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कदे कुछ ये पोर्टल चला रखे है ना, ये चलते नहीं। क्यों चला रखे मैं पोर्टल? अब मंडी में आना है किसान ने अपने दाने बेचन, तो पहले तो ये था भाई दाने लिखड़े के सीधा दाने लिखाड़ते खेत में, तो अपना मंडी में आ जाता था, किसान बेच जाता था, एमएसपी मिलता था। अब क्या करेगा? ये बाट देखेगा, राम बरसन न हो रहा है और वो बाट देख रहा है कब तेरा नंबर पड़ेगा, इतना नंबर पड़ा, इतना मी बरस जा, सारे दाने खराब हो जाए। ये क्या तमाशा? उतना ही हरियाणा है, उतनी ही मंडी है, पहला सब समय पे मिलता था, अब क्या हो गया? लेकिन ये चक्कर डलवाने के बाद तो ऐसे ऐसे कानून निकले। कहा कि 2022 में किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। भाई आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत दुगनी तो फालतू कर दी। के भाव तो डीजल का था उस टाइम, के भाव खाद का था, क्या भाव कीटनाशक दवाई का था, आपके सामने है। किसान की लागत तो देगी, किसान पे कर्जा तो बढ़ गया, किसान का कर्जा माफ करने की नहीं सोचते। कांग्रेस के समय में किया था, हमने हरियाणा अपने समय में किया था, 2200 करोड़ रुपया हरियाणा किसान का कर्जा माफ किया था। इन्हें एक किया तो बता दो। किसान की बात गरीब आदमी की ले लो आप, हमने 100-100 गज के प्लॉट लाखों दिए, बस पूरा इलाका बैठा है। ये 10 साल होने को होगी सरकार को, गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो, किसी ने एक भी प्लॉट दिया हो। हमने लाखों मकान बनवाए, 100-100 गज के प्लॉट दिए, तो ना उसके मजदूर देख लो, गरीब आदमी देख लो, व्यापारी देख लो। व्यापारी कहेंगे कि भाई अब हमारा मुनाफा तो गया दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं और पूंजी भी खत्म होने हो रही है, तो फिर क्या होगा? कर्मचारी देख लो, मतलब ऐसे हालात कर दिए प्रदेश के। इस बात की मेरे को दिल में तकलीफ। अब कोई आता है, वो अगर अस्पताल में चले जाए तो वहां डॉक्टर नहीं, स्कूल में चला जाए तो वो मास्टर नहीं, हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, इनका भविष्य जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रही है। रोजगार निगम बनाकर, कौशल रोजगार निगम पर भविष्य के साथ खिलवाड़ी है, ना पक्की नौकरी, कहीं अग्निवीर ले आते हैं, कहीं ये कौशल रोजगार निगम ले आते हैं भविष्य का। अरे पहले था, पहले कोई लड़का फौज में भर्ती होता, आज क्या फौज में भर्ती होगा तो 4 साल में घर आ जाएगा, ना पेंशन ना कुछ। पहला फौज में भर्ती होता, जिस दिन भर्ती होता था उसे दिन उसके रिश्ते आने शुरू हो जाया करते। अब कौन ब्याह होगा भाई, अपने थोड़ी नहीं क्या, जब आएगा 4 साल में, 21 साल का तो रिटायर हो जाता है, इतना 21 साल की तो उम्र है, 22 साल का रिटायर होगा, आ जाएगा 18 साल का जाकर। इसी तरह कौशल रोजगार निगम में है, कौन अपने बेटी को भेजेगा भाई जिसने मेरा ही नहीं, कल को इसकी पेंशन होनी नहीं, आगे जाना नहीं, तो ये खिलवाड़ हो रहा है। आप देखो, किसी वर्ग को देख लो, मैंने जैसे कहा अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में चले जाओ तो कर्मचारी नहीं, कोई काम नहीं, सारा मामला ठप हो गया। आज हरियाणा विकास के उसमें वो प्रदेशों जो नंबर 1 था, बहुत प्रदेशों से पीछे हो गया। ये टीस है भाई मेरे को। अब बात ये है भाई, जयप्रकाश जी ने बात कही, उन्होंने बताया भाई उसने क्या क्या किया, और उन्होंने कहा भैया यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। जहां तक भाई जयप्रकाश का सवाल है, ये ठाडा आदमी है, ये तो मनवा ले अपनी बात, पहला मनवा ली, आगे भी मनवा लेगा भाई, कहा सरकार ले के छोटा है। मैंने याद है ना, कोई भी बात होती जब आगे बैठ जाएगा, कलाए तो मुझे चाहिए, मैंने अच्छा भाई ले ले। तो भाई ऐसे नुमाइंदे तो बहुत कम होते हैं आपको। लेकिन एक बात सवाल पूछ सकते हैं आपसे, आज क्या है, ये एक तो पोर्टल चला रखे है ना, उनका काम है
परिवार पहचान पत्र, पेंशन कार्ड ये है, पेंशन कार्ड दे, राशन कार्ड काट दे। तो अब एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आज मैं आया हूं, जो बात हम कहते हैं वो करते हैं। यूं पूछ के भाई तुम तो कह तो गए, इनने तो कुछ नहीं करा, थारी सरकार आ गई जो तुम क्या करोगे? तो मैं तो आज ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, ये लिख लो, जो कहा है वो करेंगे। भाई सरकार आते ही जो बुजुर्गों की पेंशन है ना, पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के 12 हो गए ना। अब भाई बिजली का रौला है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये बैठी हमारी बहन बेटियां, ये गैस के सिलेंडर की बात कह रहे थे। अब जब हमारी सरकार थी तो 400 रुपए थी गैस का सिलेंडर, ये भी 1,000 का हो गया। हमारी सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं होगा, 500 रुपए भाई। और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। सरकारी नौकरी की तो बात दूर, 2 लाख पद खाली है। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख जो ये पक्की नौकरी खाली पड़ी ना, वो 2 लाख नौकरी देंगे हम बच्चों को। इसी प्रकार से 100-100 गज के प्लॉट की बात करी, भाई इनने तो एक नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी तो फिर वो स्कीम लागू करेंगे और मकान बना कर देंगे 3-3 लाख रुपए उन्हें, ताकि उनको बनाए। और नशे में आज हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है। पंजाब में तो था, लेकिन हमने यहाँ रुक रहा था खेल के जैसे उसके लिए, तो भाई नशा मुक्त जो है हरियाणा बनाएंगे, नशे को जोड़ उखाड़ के फेंके हम यहाँ। इसी प्रकार से भाई जो ये पोर्टल चला रखे हैं ना जन विरोधी, इन पोर्टलों से छुटकारा दे दूंगा तारा, इतना पंडा छुड़वा दूंगा इनका। और गरीब आदमी के, हर गरीब आदमी को पीला कार्ड मिलेगा, ताकि वो करे और उसका लाभ उठाए। और खेल और खिलाड़ियों में भाई नंबर 1 था। आपने देखा हमारी बहन बेटियों को दिल्ली में किस तरह घसीटा गया। जो नीति थी बदल दी, तो वही नीति लागू करेंगे, पदक लाओ पद पाओ, ताकि आगे हम बढ़े। इसी प्रकार से कर्मचारी जहां जाता हूं बात करते हैं, उनके लिए भाई पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम कर्मचारियों के लिए। तो इस प्रकार से आपका है। और जैसे नंबर 1 था, जो बैकवर्ड क्लास है, क्रीमी लेयर जो है 6 लाख से 8 लाख, नहीं 8 लाख से 6 लाख कर दी, ताकि किसी को लाभ ना पहुंचे। अगर हमारी सरकार आएगी तो उसकी क्रीमी लेयर 10 लाख रुपए हम करेंगे, ताकि सबको इसका लाभ हो। भाई हर वर्ग, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब सुख से रहे, आपस में रहे। और कानून व्यवस्था की जो है अपराध में बढ़ रहा है। देखो एक बात याद होगी आपको, जब 2005 में मेरे को मौका मिला था तो उस टाइम भी बहुत बुरे हालात थे। मैंने बनते ही कह दिया था, या तो भाई प्रदेश छोड़ जाओ या मुख्य धारा में आ जाओ और सब जो है शांति प्रिय रहा। तो भाई आपका मौका मिला तो इन गुंडाना में हरियाणा में नहीं छोड़ूंगा, इनको बाहर करेंगे, ताकि हम सुख से शांति करें, हमारी बहन बेटियां इज्जत से रहें, हम आगे पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े। भाई ये बात है जो मैं कहूंगा। लेकिन आखिर में तो एक बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, बात तो सारी होगी भाई, ये तो देख लिया, आपका मन पढ़ लिया। भाई चुनाव भी आएंगे, पहले लोकसभा के आएंगे, यहां तो जो है जैसे इंडिया गठबंधन में फैसला किया है, आम आदमी पार्टी को सीट गई है यहाँ कुरुक्षेत्र की, और उन्होंने अपना उम्मीदवार सुशील गुप्ता को किया। अच्छा आदमी है, मैं जानता हूं, पहला कांग्रेस में था यो, तो उसकी भी मदद करनी है। फिर आएगा विधानसभा का चुनाव। तो एक बात मैं पूछता हूं आपसे, जैसे मैंने कहा कि मेरे लालसा कोई नहीं भाई, थार से इजाजत लेना आया हूं कि तुम कहो तो भाई 1 टक्कर दे दूं, तुम साथ दोगे तो दे दो टक्कर, हाथ खड़े करके बता दो, तो भाई तैयार हो जाओ, तुम टक्कर देने तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।